गाइस वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्यूचर सिविल। इस चैनल पे हम आपको सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड सारे सिलेबस के हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड कराते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल के साथ जुड़ना चाहते हैं और हैंड रिटन नोट्स लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो ठीक है, हमने स्टार्ट करते हैं। आज हम अपनी इरिगेशन सीरीज़ की 4th वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम इरिगेशन आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं इरिगेशन एफिशिएंसी। तो पहला हम बात करते हैं वाटर कन्वेंस एफिशिएंसी। तो इसमें हम पढ़ते हैं इट टेक द कन्वेंस और द ट्रांसमिशन लॉस इनटू द कंसिडरेशन ड्यूरिंग द कन्वेंस द लॉसेज इन द कैनाल ऑकर ड्यू टू द इवेपोरेशन एंड सीपेज। तो देखो इसमें क्या लिखा है। जब भी कैनाल में हम पानी लेके जाते हैं तो उसमें कुछ लॉसेस होते हैं। ठीक है, लॉसेस कौन से होंगे? इवेपोरेशन की वजह से। और सेकंड लॉसेस कैसे होंगे? सीपेज की वजह से। सीपेज क्या होता है तुम्हारा? जैसे साइड में कुछ मान लो को टूटा हुआ है तो पानी यहाँ से निकल गया, ठीक है, या तो अंडरग्राउंड चला गया है कैनाल में, ठीक है, उसको हम सीपेज बोलते हैं। और उसकी वजह से जो पानी का लॉस होता है उसको हम सीपेज लॉस बोलते हैं। और इवेपोरेशन तो तुम्हें पता ही होगा। ठीक है, फिर नोट करके दिखना। वाइल कंप्यूटिंग द ईटा सी यानी वाटर कन्वेंस एफिशिएंसी द कंप्लीट लेंथ ऑफ द फ्लो इज़ टेकन इनटू द कंसिडरेशन। मतलब जो कंप्लीट लेंथ है कैनाल की फ्लो की, हम उसको लेके चलते हैं। तो ईटा सी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? वाटर डिलीवर टू द फील्ड डिवाइडेड बाय वाटर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द रिजर्वायर और रिवर। मतलब पानी कितना तुमने निकाला और कितना तुम्हारा फील्ड में यानी खेत में पहुंचा। ठीक है, उसी को हम बोलते हैं वाटर कन्वेंस एफिशिएंसी। फिर हम बात करते हैं वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी की। तो वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी में देखो इट टेक द एप्लीकेशन लॉसेज इनटू अकाउंट। द एप्लीकेशन और अ फील्ड लॉसेज आर मेजरली ड्यू टू द रन ऑफ एंड सीपेज। सीपेज भी कैसा? डीप पर्कुलेशन। ठीक है, तो इसमें देखो इसका क्या फॉर्मूला होता है। जो हमारा लॉसेस होता है वो मेजरली दो कारणों की वजह से होता है। रन ऑफ की वजह से या तो सीपेज। ठीक है, रन ऑफ पता है ना तुम्हारा क्या होता है? जो पानी चला जाता है, जैसे कैनाल से निकल के तुम्हारा पानी चला गया इधर उधर, मतलब वो ज़मीन के अंदर ही नहीं गया, ऊपर ही ऊपर कहीं आगे चला गया, बह गया, तो उसी को हम बोलते हैं रन ऑफ। ठीक है, और सीपेज क्या होता है तुम्हारा? अंडरग्राउंड में जो चला जाता है पानी। अंडर क्या ले रखा है? डीप पर्कुलेशन तुम्हें दे रखा है, मतलब ग्राउंड के काफ़ी अंदर चला गया, उसी को हम बोलते हैं डीप पर्कुलेशन। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला देखो क्या होता है। ईटा ए इक्वल टू वाटर डिलीवर टू द फील्ड माइनस फील्ड लॉसेज डिवाइडेड बाय वाटर डिलीवर टू द फील्ड। मतलब हमने पानी कितना खेत में पहुंचाया, ठीक है, और वाटर डिलीवर टू द फील्ड माइनस फील्ड लॉसेज, मतलब फील्ड लॉसेज उसमें कितने में, उसी के रेशियो को हम बोलते हैं वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी। फिर हम बात करते हैं वाटर स्टोरेज एफिशिएंसी यानी ईटा एस। तो इसका देखो द वाटर एक्चुअली स्टोर्ड इन अ रूट जोन may be different from the water required to be stored in a root zone before the irrigation. Thus the expression of the storage efficiency. तो देखो इसका वाटर स्टोरेज एफिशिएंसी का तुम्हारा फॉर्मूला क्या होता है? ईटा एस इक्वल टू वाटर एक्चुअली अप्लाई टू द रूट जोन डिवाइडेड बाय वाटर थियोरेटिकली रिक्वायर्ड टू द रूट जोन। ठीक है, वाटर थियोरेटिकली मतलब कितना थियोरेटिकली पानी चाहिए, और वाटर कितना हमने एक्चुअली अप्लाई करना चाहिए रूट जोन में। तो इसी के रेशियो को हम बोलते हैं वाटर स्टोरेज एफिशिएंसी। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी की। हम बात करते हैं वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी आपका क्या होता है, जिसको हम डिनोट करते हैं ईटा डी से। इसमें देखो ये इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आ जाता है कभी कभार। तो इसमें देखो इट रिप्रेजेंट द एक्सटेंट टू विच द वाटर हैज़ पेनिट्रेटेड यूनिफॉर्मली in the field. It is given by the various expression
आउट ऑफ विच द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज़ मोस्ट पॉपुलर। मतलब ये वाला एक्सप्रेशन बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो देखो ये तुम्हें बता रहा है कितना डेप्थ के अंदर पानी पेनिट्रेट हुआ, ठीक है, कितने डेप्थ के अंदर पानी गया, ठीक है। मान लो हमने यहाँ से पानी डाला, ठीक है, ये हेड ऑफ द फील्ड है, ये क्या है आपका हेड ऑफ द फील्ड, ये क्या है टेल, ये क्या है टेल। तो हमने यहाँ से ये पानी डाला, तो जहाँ पर हम पानी डालेंगे वहाँ पर क्या होगा, डीप पर्कुलेशन होगा, मतलब ज़्यादा अंदर पानी जाएगा। तो ये y1 है। फिर अगर हम आगे बढ़ते रहेंगे तो वहाँ से और कम, फिर इससे कम, फिर इससे कम, फिर इससे कम, फिर इससे कम, ठीक है। ऐसे करके ये हमें उसकी डेप्थ दे रखी है। तो देखो इसका फॉर्मूला होता है वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी, यानी ईटा डी आपका क्या होता है, ईटा डी 1 माइनस स्मॉल डी बाय डी इंटू 100, ठीक है। स्मॉल डी क्या होता है तुम्हारा, एवरेज डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन, सॉरी कैपिटल डी आपका जो होता है वो होता है एवरेज डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन, ठीक है। कैपिटल डी आपका होता है एवरेज डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन। और देखो इसको हम एक क्वेश्चन की मदद से समझते हैं तो आपको समझने में ज़्यादा आसानी होगी। पहले देख लो, जो स्मॉल डी होता है आपका क्या होता है, एवरेज डेप्थ ऑफ मैग्नीट्यूड, एवरेज डेप्थ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द डेविएशन ऑफ द वाटर डेप्थ फ्रॉम ए एवरेज डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन, ठीक है। ऐसे आप फिलहाल देख लो, फिर अब जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो समझ आ जाएगा आपको। मान लो ये हमारा कोई खेत है, ठीक है, ये है इसका हेड है, ये आपका टेल है, हमने यहाँ पानी डाला है इसमें, तो ये डेप्थ ऑफ वाटर कितना है 1.8, फिर यहाँ पर डेप्थ ऑफ वाटर 1.6 हुआ, फिर यहाँ पर 1.3, मतलब जो पानी गया वो 1.3, इसको मीटर सेंटीमीटर कुछ भी ले लो तुम, तो यहाँ पर 1.8 1.6 1.3। तो डी क्या बोलता मैंने, एवरेज डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन। तो एवरेज कैसे निकालते हैं, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो इसका सम करेंगे डिवाइडेड बाय कितने 1 2 3, तो डिवाइडेड बाय 3 कर देंगे तो हमारे कैपिटल डी की वैल्यू आ जाएगी। अब स्मॉल डी हम निकालने के लिए क्या करेंगे, इस वाली वैल्यू में से, जैसे ये दे रखा 1.8 में से कैपिटल डी की वैल्यू हम माइनस कर देंगे। और कैसे करेंगे, मॉड में। मॉड क्या होता है तुम्हारा, जैसे माइनस तुम्हारी वैल्यू आ रहेगी तो वो प्लस हो जाएगी, ठीक है। इसलिए हम मॉड यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हम नेगेटिव वैल्यू थोड़ी यूज़ कर सकते हैं, पॉजिटिव वैल्यू हमें यूज़ करनी होगी। तो इसलिए देखो डी इज़ इक्वल टू 1.8 में से मॉड में ये कैपिटल डी की वैल्यू माइनस करी, फिर ये 1.6 था तो 1.6 माइनस, जैसे ये y1 है, ये y2 है, ये y3 है, तो y1 माइनस कैपिटल डी, y2 माइनस कैपिटल डी, y3 माइनस कैपिटल डी डिवाइडेड बाय 3। 3 क्या है आपका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो इससे अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके देखना, तो आंसर आपका आ जाएगा 0.178, 0.178, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब आप क्या करोगे, सिंपल इसे फॉर्मूले में पुट करो, जो फॉर्मूला आपको लिखाया था, क्या लिखाया था, ईटा डी इक्वल टू 1 माइनस का स्मॉल डी बाय कैपिटल डी इंटू 100, क्योंकि एफिशिएंसी आपकी किस में आती है, परसेंटेज में। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो क्या लिखोगे, 1.78 डिवाइड बाय 1.567 इंटू 100, तो सॉल्व करोगे तो ईटा डी की वैल्यू क्या आएगी 88.6%, ऐसे करके कुछ आएगी, ठीक है। कितनी वैल्यू आएगी आपकी 88.64, ऐसे कुछ परसेंट में वैल्यू आएगी, तो ये हो जाएगी आपकी एफिशिएंसी का। ठीक है गाइस, फिर आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। बाकी अगर आप हमारे चैनल के साथ जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को,
ताकि मैं और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा सकूँ और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लेके आ सकूँ। ठीक है फिर, थैंक यू।